नमस्कार, मैं संजय कुमार द एडिटर के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। सरकार पर पुरानी पेंशन को लेकर दबाव बन गया है। खासतौर से हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और विपक्षियों के दबाव में भाजपा के नेता, प्रदेशाध्यक्ष और कुछ और नेता इसे लागू करने का आश्वासन दे रहे हैं। कह रहे हैं कि इसके बारे में सरकार बड़े सकारात्मक तौर पर विचार करेगी। साफ साफ बात ये कि अंदरूनी सूत्र ये बताते हैं कि सरकार ने पुरानी पेंशन को लागू करने के बारे में अपना आर्थिक नफा नुकसान सोच लिया है। अब वो सियासी नफे नुकसान के बारे में सोच रही है, हिसाब बना रही है और इस बारे में वो बहुत गंभीरता के साथ मनन कर रही है। जिस दिन सियासी फायदे नुकसान की बात उसके समझ में आ जाएगी और आर्थिक नफे नुकसान के बारे में भी मोटा मोटी एक आकलन हो जाएगा, उसके बाद सरकार इस पर रणनीति बनाएगी और कोई फैसला लेगी। दरअसल बात जो सियासी नफे नुकसान की है, गाड़ी यहीं पर आकर अटकी है। कुछ सुझाव देने वालों की राय है कि सत्ता किसी भी कीमत पर आनी चाहिए, है कि आर्थिक बोझ पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये कीमत हमें सत्ता के लिए चुकाने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। अब उधर कुछ लोगों का कहना है कि सत्ता तो कहीं जा ही नहीं रही है भाजपा के हाथ से, तो सोच समझ करके, दूरगामी हित देख करके फैसला लिया जाए, भले ये फैसला थोड़ा कड़ा हो। फिलहाल सारे कंफ्यूजन धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। सरकार ने एक सोच और दिशा पुरानी पेंशन के बारे में तकरीबन तय कर ली है। इसके आधार पर वो सोच समझ करके जल्द ही अपनी रणनीति बना लेगी। इसके बाद ये फैसले क्या होंगे इसके बारे में इसकी घोषणा होगी, पर तुरंत नहीं, उचित माहौल देख करके ये घोषणा होगी और वो किसानों, युद्धवीरों या कई ऐसे जो दूसरे फैसले हैं उनकी तरह से इसकी घोषणा नहीं करना चाहेगी सरकार, जिससे बाद में ये कहने को हो जाए कि इसमें ये संशोधन करना पड़ा है या कुछ और समझाने की जरूरत पड़े या अपनी तपस्या में कमी का रोना पड़े। तो सरकार इस तरह का कोई डिसीजन फिलहाल जल्दीबाजी में नहीं लेना चाहती और वो बहुत रुक करके सही समय पर इसकी घोषणा करना चाहती है। तो पुरानी पेंशन के बारे में आने वाले सरकारी फैसले में ऐसा क्या हो सकता है जिसकी घोषणा में वह इतनी सतर्कता बरत रही है, अदालतों की तरह अपना फैसला कर लेने के बावजूद उसे सुरक्षित रखने का संकेत दे रही है? क्या इसमें कुछ ऐसा है जिसे वो बड़े स्तर पर भुनाना चाहती है? छोटे चुनावों में, गुजरात या हिमाचल प्रदेश के चुनाव में वो इस पत्ते को नहीं खोलना चाहती या नहीं भुनाना चाहती? या फिर इस फैसले में कुछ ऐसा है जिससे लाखों पेंशन भोगी और युवा कर्मी नाराज हो सकते हैं या निराश हो सकते हैं, इसलिए वो कोई ऐसा सुरक्षित मौका तलाश रही है जिस समय इसकी घोषणा की जाए और कम से कम नुकसान हो इस घोषणा से और सरकार अपना फायदा कर सके, खासतौर से आर्थिक फायदे के बारे में और सियासी फायदे के बारे में। तो पुरानी पेंशन के बारे में सरकार की दिशा, सोच और संभावित फैसला क्या हो सकता है, ये कब आ सकता है, ये फैसला बताते हैं। कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं बस 3-4 सेकंड्स के बाद। पुरानी पेंशन के बारे में एक वीडियो वायरल हुआ था। उसमें कहा गया था कि 25 अगस्त तक सरकार पुरानी पेंशन के बारे में कोई फैसला ले लेगी और ये फैसला काफी सकारात्मक होगा। लेकिन अब उस वायरल वीडियो का जो हाइप था वो फुस हो चुका है। सबको पता लग चुका है कि 29 मई का जो दिन था, जिसमें बताया गया था कि उस दिन कैबिनेट की मीटिंग हुई थी और उसमें कहा गया था कि वित्त मंत्रालय को एक नोट भेजे जाने की बात हुई थी, जिसमें कहा गया था कि 2023 के मार्च से पुरानी पेंशन लागू करने के बारे में वो एक फैसला लेने के बारे में एक कह सकते हैं कि सलाह दे। ये वीडियो फर्जी था, लेकिन ये बात 16 आना सच है कि सरकार पुरानी पेंशन को लेकर किसी फैसले पर पहुंचने की गंभीर कोशिश कर रही है।
वित्त मंत्रालय, न्याय मंत्रालय और श्रम मंत्रालय और पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से जुड़े सूत्रों को टटोलने और उनसे बातचीत के बाद ऐसा लगता है कि सरकार ने पुरानी पेंशन के बारे में अभी कोई फैसला भले न किया हो, पर मोटे तौर पर इस मसले पर उनकी सोच ने एक दिशा पकड़ ली है। अब अगला चरण होगा उस सोच और दिशा के इर्द गिर्द अपना नफा नुकसान देखते हुए रणनीति तैयार करना। एक बार पुख्ता रणनीति तैयार हो जाए तो सरकार फाइनल फैसला ले लेगी, लेकिन इस फैसले की घोषणा वो कब करेगी ये मोदी जी पर निर्भर है। जब वो समझेंगे तो खुद ही संबोधित व्यक्ति को अनुमति दे देंगे या खुद ही आकर के घोषणा कर देंगे। सरकार को बताया गया है कि अगर वो पुरानी पेंशन लागू करेगी तो उस पर अभी जो पेंशन के मद में खर्च हो रहा है राजस्व, उसका कम से कम 10% के आसपास का बोझा पड़ेगा। पहले कहा जा रहा था कि 6% रहेगा, लेकिन अब बताया जाता है कि 10% होगा और ये बहुत ज्यादा होगा। केंद्र और राज्य को मिला दें तो 70 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी नई पेंशन स्कीम में हैं। 21-22 का वित्तीय वर्ष का आंकड़ा कहता है कि इन पर कुल 4 लाख करोड़ से ज्यादा का खर्चा होता है। 2004 से पुरानी पेंशन स्कीम बंद हो चुकी है। 2004 से 2022 के बीच वे लोग भी पुरानी पेंशन व्यवस्था में आ जाएंगे तो जाहिर है खर्च बहुत बढ़ जाएगा। अब देश में जीवन प्रत्याशा बढ़ गई है, लोग लंबी उम्र पाने लगे हैं तमाम कारणों की वजह से, चाहे वो मेडिकल में सुधार हो या कोई और भी। ऐसे में रिटायर होने के बाद लोग औसतन 25 से 30 वर्ष तक तो जीवित रहते ही हैं। फिर अगले 5 वर्षों तक उनके नॉमिनी या परिवार, पत्नी वगैरह को पेंशन का भुगतान होता है। अभी विपक्ष के जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं और पूर्व वित्त मंत्री हैं तथा नई पेंशन के जो जनक कहे जाते हैं यशवंत सिन्हा, उन्होंने एक बार कहा था कि सरकार जो वेतन और मजदूरी लोगों को देती है वो एक समय में पेंशन राशि उससे बहुत अधिक हो जाएगी और ये सरकार के लिए बहुत महंगा पड़ेगा। इसका उसके जो मूल बजट है उस पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। केंद्र को ये समझाया जा रहा है कि कुछ राज्य जो पुरानी पेंशन देने का या पुरानी पेंशन की बहाली का ऐलान कर रहे हैं, उनको आगे चल करके कुल राजस्व का जो राज्य कमाता है कुल उसका 60% जो है वो इन्हीं पर खर्च करना पड़ेगा। अब जो कुल सरकारी कर्मचारी हैं उस राज्य में वो महज 6, 6.5, 7% ज़्यादा से ज़्यादा हैं। अब उन 6% की जनसंख्या के लिए 60% रकम सरकार का जो जुटाया हुआ राजस्व है वो खर्च हो जाएगा पेंशन और वेतन के मद में। बाकी बचा जो 40% है राजस्व का वो 94% के हिस्से में आएगा। अब 94% के बारे में जो विकास का कार्यक्रम है और तमाम चीजें वो कैसे चलेंगी, कल्याणकारी योजनाओं के लिए पैसा कहां से आएगा। सरकार हर उस सामाजिक सुरक्षा को सीमित करने के पक्ष में है जिससे उसके वोट पर सीधा और तात्कालिक प्रभाव न पड़े। सरकार पेंशन को भी किसी न किसी बहाने सीमित और जहां अवसर मिले वहां इसे खत्म करना चाहती है, क्योंकि यह मुद्दा एक बहुत बड़े वर्ग से जुड़ा हुआ है। लाखों लोग का मसला है, लाखों वोट हैं इसके साथ, इसलिए इसको उचित बदलाव और रणनीति के तहत माकूल मौके पर लाने का विचार कर रही है सरकार। कर चलिए जल्द ही सरकार इस बारे में अपना मन बना लेगी और सही समय देखकर इसका ऐलान करेगी, क्योंकि उसने दिशा पकड़ ली है, विचार बना लिया है। अब सिवाय थोड़े से इफ बट हैं जो खास तौर से राजनीतिक हैं और थोड़ा सा आर्थिक है, लेकिन इसका ऐलान सरकार कब करेगी, मोदी जी इसका कब मुहूर्त निकालेंगे, गुजरात और हिमाचल में होने वाले चुनावों के बाद या 2024 के चुनाव तक वो रुके रहेंगे जो मिशन 2024 है उसके लिए, या फिर इसकी घोषणा कर देंगे उससे पहले, ठीक पहले। सवाल यहाँ ये भी है कि इस घोषणा में होगा क्या। क्या पुरानी पेंशन जस की तस लागू होगी, क्या नई पेंशन व्यवस्था खत्म कर दी जाएगी, और क्या नई पेंशन व्यवस्था में ही कुछ थोड़े बहुत बदलाव करके उसे लागू कर दिया जाएगा और कहा जाएगा कि ये पुरानी ही पेंशन व्यवस्था है, इसमें बस कुछ सुधार किए गए हैं किंचित। देखिए यहाँ एक बात तो तय है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था जस की तस लागू नहीं होगी, नई पेंशन व्यवस्था में बदलाव होगा। पर ये क्या होगा, सब रखिए, सरकारी और दूसरे सूत्र
जैसे ही कुछ इशारा देंगे हम आपको जल्द बताएंगे। चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर ही रखा है, वो बेल आइकन भी दबा दीजिए घंटी वाला, जिससे नया वीडियो आए तो सबसे पहले आपको खबर मिले। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही, मिलेंगे हम एक नई जानकारी के साथ अगले एपिसोड में। तब तक देखते रहिए हिंदुस्तानियम टेल्स एंड टॉक्स का ये सेगमेंट द एडिटर।